सुबह सुबह उठते हैं तुम्हारे बदन में टूटन मचती है। अब ठीक हो गया? तुम डंडे पर बैठो, तुम्हारे सब ठीक का मतलब मैं समझता हूँ। इस गुठली को देखकर तो किसी ने सड़क पर सीटी भी नहीं मारी। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। 135 करोड़ का कचरा जाता है उस सीवर लाइन में, उस नाले में। एक बार ये कपड़े उतारो और गटर के अंदर चलो हमारे साथ, तब पता लगेगा 1 मिनट में तो तुम घुट के मर जाओगे। क्यों करे मुर्दे को उखाड़ रही है? जिन मुर्दों की तुम बात कर रहे हो उन्हें तुम ही लोगों ने दफनाया है, अब कब्र तो खोदेंगे। खा जाओ सालो सब लोग, हमको सबको राक्षस साले। देश की सफाई के लिए गटर में काम करते करते कोई ना रहे तो उसको क्या कहें? राम नाम, राम नाम। बिजुरिया की डोरी सो जा रे तारा, पवन गाए लोरी। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज की हमारी पेशकश बेहद खास और लोगों को जागरूक करने वाली है, क्योंकि हम समाज से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो कि अमूमन आपको सुनने के लिए नहीं मिलता होगा। आज हम समाज के उस तबके की बात करने जा रहे हैं जो कि हम सभी के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सफाई कर्मियों की, जो कि समाज के ऐसे अनसंग हीरो हैं जो लैम्पलाइट से कोसों दूर है। लेकिन समाज के इन्हीं जननायकों के जीवन का संघर्ष और बलिदान अब आप भी जल्द बड़े पर्दे पर देख आएंगे। हम बात कर रहे हैं जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली फिल्म सफाईबाज द स्कैवेंजर की। सफाई कर्मी ही हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी को संवारता है, उसे स्वच्छ बनाते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी के का? इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है आज हमारे साथ फिल्म सफाईबाज द स्कैवेंजर की पूरी टीम। आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, साथ ही इस मुद्दे को समाज के सामने लाने के पीछे का कॉन्सेप्ट। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवनीश सिंह जी, जो कि फिल्म के डायरेक्टर और राइटर भी हैं। उनके साथ ही डॉक्टर नीता सिंह भी हैं, जो कि फिल्म के को प्रोड्यूसर और सिंगर है। साथ ही साथ फिल्म के क्रिएटिव से भी आपको मिला देते हैं, अजीत चौबे जी हमारे साथ हैं। और फिल्म में विलन की भूमिका निभाने वाले मनोज पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिल्म की मेल और फीमेल लीड मनप्रीत डॉली और आशीष अवाना जी। हम अपने सभी मेहमानों से इस फिल्म से जुड़ी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिल्म का क्विक इंट्रोडक्शन दिखाते हैं। ये एक प्रयास है उन गुमनाम जिंदगियों को पहचान दिलाने का, जो मानव समाज द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने के लिए गटर में उतर तो गए पर कभी वापस नहीं आए। बॉलीवुड में सामाजिक मसलों पर बनने वाली फिल्मों का दायरा अब तेजी से बढ़ रहा है। गंदगी एक ऐसा सामाजिक मसला है जिससे छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार बाकायदा स्वच्छ भारत अभियान तक चला रही है। हमारे शहरों की नालियां, गलियां और सड़कें तो गंदगी से अटी पड़ी हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दावत दे रही हैं। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सफाई कर्मचारी इन नालियों, गलियों और सड़कों से गंदगी साफ कर समाज को न सिर्फ स्वच्छ बनाते हैं, बल्कि हम सबको बीमारियों से भी बचाते हैं। हमारे मर्दों को ये गटर निकल जाता है या ये दारू की बोतल उन्हें पी जाती है। उपस्थिति में लेकिन विडंबना ये है कि गटर साफ करते हुए न जाने कितने ही सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। अब कब्र तो खोदेंगे ही। आज एक बड़ा प्रश्न सफाई कर्मचारियों की मौत की संख्या का नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम का है। साथ ही इस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसा सुबह सुबह उठते हैं तुम्हारे बदन में टूटन मचती है। अब ठीक हो गया? तुम डंडे पर बैठो, तुम्हारे सब ठीक का मतलब मैं समझता हूँ। इस गुठली को देखकर तो किसी ने सड़क पर सीटी भी नहीं मारी। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। 135 करोड़ का कचरा जाता है उस सीवर लाइन में, उस नाले में। एक बार ये कपड़े उतारो और गटर के अंदर चलो हमारे साथ, तब पता लगेगा 1 मिनट में तो तुम घुट के मर जाओगे। क्यों करे मुर्दे को उखाड़ रही है? जिन मुर्दों की तुम बात कर रहे हो उन्हें तुम ही लोगों ने दफनाया है, अब कब्र तो खोदेंगे ही।
खा जाओ सालों सब लोग, हमको सबको राक्षस साले। देश की सफाई के लिए गटर में काम करते करते कोई ना रहे तो उसको क्या कहें? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जैसे कि आपने देखा कि हम आज समाज के एक ऐसे तबके की बात कर रहे हैं जो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा से बहुत दूर है। आज तक इस तरह के मुद्दों पर फिल्में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा फिल्म के डायरेक्टर से ही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा से, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल अलग हटकर है, लेकिन अब सिनेमा में इस तरह की फिल्मों पर भी काम होना शुरू हो गया है। हमने पैडमैन देखी है, हमने टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी है और अब हम सफाई बाज देखने वाले हैं। तो सफाई बाज का कॉन्सेप्ट आखिरकार आपके जहन में आया कैसे, और इस पूरी फिल्म को बनाने का जो अनुभव था, साथ ही किस तरह की मुश्किलें भी आपको देखनी पड़ी? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के लिए मैंने 29 साल काम किया और बहुत लंबा समय गया श्रम मंत्रालय में काम करने का, जहाँ एक डिपार्टमेंट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मेनली, जिसमें देखा जाता है डीजी फासली। वहाँ मैंने देखा कि फैक्ट्रीज़ एक्ट जो होता है, जहाँ पे वर्कर्स को कन्फाइंड स्पेस में जब काम करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रूल्स रेगुलेशंस हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट, यदि हम बात करते हैं कि हम जो सफाई करने वाले हैं वो गटर के अंदर जाते हैं, और जब गटर के अंदर जाते हैं तो उनको कन्फाइंड स्पेस सेम होता है, पॉइजनस गैसेस हैं और बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस एनवायरनमेंट है। उसमें अंदर जाने के बाद उनको अक्सर मौत हो जाती है। उसका कारण है पॉइजनस एनवायरनमेंट। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे और हैज़ार्ड्स हैं जिनको हम अभी तक जो है ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए हैं। हम अभी तक उसको उन वर्कर्स की सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए मेजर्स नहीं ले पाए हैं। दिल में खटकता था हमेशा। रिटायरमेंट हुआ, सबसे पहले मैंने यही टॉपिक लिया और काम करना शुरू किया। जी सर, और हम और भी इस मुद्दे पर आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन फिल्म की एक और किरदार उपासना जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। उपासना जी, सबसे पहले तो सहारा समय में आप सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह हमने आपको हमेशा कई किरदारों में देखा है, कभी आपने हंसाया है तो कभी अपने दर्शकों को रुलाया भी है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है। तो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट पहुँची तो आपका रिएक्शन कैसा था? मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट सुना अवनीश जी मेरे के पास, जिन्होंने ये डायरेक्ट भी की है और जिन्होंने लिखी, और अजीत चौधरी काफ़ी टाइम से जानती। मुझे जब ये सब्जेक्ट मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करने चाह रही हूँ, और मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट को ये ड्यूटी बनती है उसे इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। आर्टिस्टों के जरिए मगर लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को भी पॉपुलर है या उसकी ये ड्यूटी है तो इस तरह के मुद्दों को उठाए, और तो हम इस तरह से बता सकते हैं करके इस तरह के लोग, मुझे लगता है कि लोग इसको सीरियसली लेते हैं। जी। तो मुझे जब मेरे को अवनीश जी ने बताया है कि ये लोग इस तरह से मर जाते हैं, सफाई करते हैं, और मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत हर्ट हुई। ऐसा सब्जेक्ट बहुत ही मुबारकबाद देना चाहती हूँ अवनीश जी को कि जिन्होंने ऐसा सब्जेक्ट जो कि कमर्शियली शायद लोग उसने इतना। जी उपासना जी, आपका एक्सपीरियंस सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन सुरेंद्र पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी किरदार को निभाने के लिए एक अभिनेता को बहुत वक्त लग जाता है स्क्रिप्ट पे काम करने पे, अपने रोल और अपने किरदार को ढलने के लिए। तो आपके लिए सफाई बाज का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और जब इसके प्रोड्यूसर मेरे पास आए थे ये स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, तो
मैंने जैसे ही सफाई बाज के बारे में जाना और इस स्क्रिप्ट के बारे में जाना तो मैंने उनसे बिना किसी उसके आर्ग्यूमेंट के मैंने कहा कि मैं ये फिल्म करूंगा और जरूर करूंगा, क्योंकि इस फिल्म के द्वारा मैं समाज में एक बहुत अच्छा लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि सफाई हमारे घर की ही जरूरत नहीं है, हमारे शहर को जो हम इतना खूबसूरत और सुंदर बनाते हैं इसके लिए कितनी लगन और मेहनत के साथ कितने कारीगर और कितने वर्कर जो है काम करते हैं, जो हमें अपने जीवन में एक स्वच्छता प्रदान करते हैं। हमारे मोदी जी का भी यही अभियान रहा है, स्वच्छ भारत का जो अभियान है। हम सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा भी अगर इसमें अपना योगदान दें, चाहे जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हों, चाहे हम कला से जुड़े हों या साहित्य से जुड़े हों या लिटरेचर से जुड़े हों, हम सभी को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। और जो स्क्रिप्ट था, और मैंने प्रोड्यूसर से कहा था कि मैंने कहा इस शो को करने के लिए मैं किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन चार्ज नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि ये समाज के उत्थान की बात है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक एजुकेटिव फिल्म है, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है जो हमारे घर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हर तबके के लोग तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि जिस तरह से आर्मी और हमारी पुलिस फोर्स हमें हमारे बॉर्डर्स पे और हमारे शहरों पे हमको प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह सफाई बाज का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन के अंदर, कि वो हमको एक नीट और क्लीन और एक साफ सोसाइटी देते हैं, जहां गंदगी नहीं होती है, जहां कोई हमको रोग नहीं होता है, जहां से कोई बीमारी नहीं फैलती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फिल्म एक्सेप्ट की थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपसे आपका अनुभव जान के बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ फिल्म की को प्रोड्यूसर और सिंगर नीता सिंह भी हैं। डॉक्टर नीता सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि आपकी एक लोरी है जो अभी इंटरनेट पर बहुत छाई हुई है, उसकी जो मासूमियत है लोरी की और उसकी जो गहराई है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उसकी 2 लाइन सुनाएं और उसके साथ साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर करें। जी वैशाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सफाई बाज जो विषय है बहुत ही मार्मिक विषय है, और इस पर जैसे ही मैंने डॉक्टर अमीश जी से और अजीत जी से इसके बारे में डिस्कशन किया, तो बिना ही सेकंड थॉट के मैंने कहा इस फिल्म को बनना चाहिए। लेकिन इस दौरान जितने कष्ट आए, और जैसे शूटिंग के दौरान देखा कि जब हम नाले के पास जाना नहीं पसंद करते हैं, उसमें जाकर इन लोगों ने, इन कलाकारों ने शूटिंग की, तो एक बहुत ही उसका विषय था। और मैंने जैसा पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है, तो रिसर्च के दौरान मेरा एक टॉपिक था डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कंपोजिशंस, तो उसमें मैंने एक लोरी कंपोज की थी। वो मैं बदरा के पलना बिजुरिया की डोरी, सो जा रे तारा पवन गाए लोरी, बदरा के पलना बिजुरिया की डोरी। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खूबसूरत ये लोरी है। यकीनन ये ऐसे ही इंटरनेट पर वायरल नहीं हो रही है, जो इसकी गहराई है, जो इसकी मासूमियत है, सभी को वो दिल छू रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। लेकिन अब हम फिल्म के क्रिएटिव से जानना चाहेंगे कि कोई भी फिल्म बनाने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अजीत चौबे जी के बारे में एक और बात बता दूं कि इनके करियर की शुरुआत सहारा समय के साथ ही हुई थी। इन्होंने 5 साल इस संस्थान को दिए, जिसके बाद इनके करियर का ग्राफ रुका नहीं और ये फिल्मों में अपना अब हुनर दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत, और उसके साथ ही कैसा रहा आपका अभी तक का सफाई बाज का पूरा सफ़र? सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को सहारा प्रणाम, और मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सहारा का, जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और आज जिस मुकाम पे हूँ, कहीं ना कहीं सहारा का सबसे बड़ा योगदान रहा। और इस फिल्म को करने के लिए सबसे पहले मैं अवनीश सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे चुना कि नहीं, आप इस टीम का एक हिस्सा बनिए। एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको करने के लिए काफ़ी चीज़ मुझे भी सीखने की ज़रूरत थी। उनकी लाइफ स्टाइल को, उनके काम करने के तरीके को, वो सारी चीज़ें मुझे जानने की कोशिश करनी पड़ी और मैं काफ़ी अंदर तक गया।
और इस चीज़ को बड़ी खूबसूरती से हम लोगों ने प्रयास किया कि एक बेहतर अच्छा पर्दे पे दिखाया जाए अच्छी तरह से इस चीज़ को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको फिल्म की मेन लीड से भी मिला देते हैं, आशीष अवाना और मनप्रीत डॉली। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने काफ़ी बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ अपने करियर की शुरुआत की, बॉलीवुड में कदम रखा, साथ ही साथ जो ये सारे कलाकार हैं थिएटर से जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में एक्टिंग का एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। तो मनप्रीत और आशीष आपसे जानना चाहेंगे कितना कुछ सीखने को मिला और पूरा अनुभव कैसा रहा? जी धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ डॉक्टर रणवीर सिंह जी की और अजय चौबे जी की जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। ऑफ कोर्स जब आप एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो चीज़ें हम नहीं सीख सकते एक यंग एज में, वो सीखने का मुझे मौका मिला। और सफाईबाज की मेरी जो सफ़र रहा है वो ऐसा रहा है कि 1.5 साल पहले शुरुआत हो गई थी इसकी। और जब मुझे स्क्रिप्ट मिली ऑडिशन के बाद, तो स्क्रिप्ट मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को ये समझने का मौका मिला कि सफाई कर्मचारी हैं जो सफाई करते हैं गटरों की। ये चीज़ मुझे पहले पता ही नहीं थी और बहुत सारे यंगस्टर्स को ये पता भी नहीं होगी कि ऐसे कोई सफाई भी करता है। और सफाई तो करते हैं, ऊपर से ये लोग मर भी जाते हैं, ये भी मुझे उधर ही पता चला। तो आफ्टर ये देखने के बाद मैंने ये सोचा कि ये तो बहुत चैलेंजिंग रोल है और मुझे इसके लिए बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और बहुत मेहनत भी करने की पड़ेगी। और मैंने वो मेहनत की है। और ये मैं कहना चाहूँगी, मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी सफाई कर्मचारियों के लिए कि जीत और हार का इम्कान नहीं देखते, कि जीत और हार का इम्कान नहीं देखते, हम गांव के लोग हैं साहब, नुकसान नहीं देखते। बहुत खूब मनप्रीत, और बहुत अच्छा लगा आपसे आपका एक्सपीरियंस जान के। आशीष आपसे जानना चाहेंगे, एज बीइंग अ यंगस्टर आप किस तरह से इस टॉपिक को देखते हैं? क्योंकि जैसा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, क्योंकि इस मुद्दे पर अब तक ना किसी ने सोचा ना किसी ने कुछ बात कही, तो अब इस बारे में बात भी हो रही है, तो यकीनन इसके लिए आगे कदम भी उठाए जाएंगे। तो एज अ यंगस्टर आप कितना योगदान इस टॉपिक के प्रति देना चाहेंगे? सफाई कर्मी हैं, उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए बहुत ही कोई मूवी ज़रूरत थी और ये कॉन्सेप्ट देख के मैंने मूवी को चूज़ किया है और काफ़ी अच्छी हमने मूवी बनाई है, मेहनत करी है। और इसको मैं देखता हूँ कि हमारे सफाई कर्मियों को इस देश में इज़्ज़त के साथ देखा जाए और उनकी जो मेहनत है उनको उसका सब कुछ मिले। हाँ जी जी। और हम आपको बता दें कि कोई भी फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे, और कोई भी फिल्म बिना एंटरटेनमेंट, बिना ह्यूमर और बिना किसी विलन के पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए आपको सफाईबाज के विलन जी से भी मिला देते हैं। हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक था, जैसा कि हम शुरू से ही कहते जा रहे हैं कि जो फिल्म है उसमें मिर्च और मसाले की तभी तैयार होती है जब उसमें मिर्च मसाला और तड़का पूरी तरह से लगता है, तो विलन भी एक तड़के का ही काम करते हैं जो हमारा मैसेज जिसके बाद दर्शकों तक पहुंचता है। तो कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस? सबसे पहले सभी दर्शकों को आप सबको नमस्कार। जब ये स्क्रिप्ट आया मेरे पास, डॉक्टर रणवीर सिंह जी ने दिया, तो मैं सोच में पड़ गया कि ये जो गंदगी सफाई करते हैं उनके साथ मैं कॉन्ट्रैक्टर का कैसे कैरेक्टर करूँगा। लेकिन मुझे उनके साथ रह के ट्रेनिंग लेनी पड़ी, थोड़ी ट्रेनिंग लेने की कोशिश की। गंदे नाले के आसपास में कोई जाना ही नहीं चाहता था और हम जाते थे, जाके वहाँ से एक्सपीरियंस लिया। जब देखा तो मतलब उनकी जो गंदगी और ये ज़िंदगी देख के ना मेरे आँख से आंसू भी आ जाते। सर को बोला, सर कैसे करूँगा? उन्होंने कहा करना ही होगा पंडित जी, अगर करना है तो करना ही है। सर को जाते देखा, अजीत जी को जाते देखा वहाँ गटर पे, तो इनके पीछे पीछे मैं भी गया। और फिर उस जो एक चुनौतीपूर्ण जो किरदार था, खास करके वो ठेकेदार का, जो इनके साथ रहते हैं, और मैंने कोशिश की वही गमछा पहना, वैसे ही गोगल डाले, वही कपड़े डाले और उनके साथ कुछ दिन तक ज़िंदगी भी काटी मैंने और फिर वो फिल्म में उतारने की कोशिश की। जी, यहाँ पे डॉक्टर अवनीश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी लंबे वक्त तक एक प्रशासनिक पद पर आसीन थे आपने, और जो आपका डिपार्टमेंट भी था, आप डायरेक्टर ऑफ जर्नल रह चुके हैं लेबर और रोज़गार विभाग के, तो आपने किस तरह से देखा ये सब चीज़ें और जिसके बाद आपके पास से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया? जी,
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एक कन्फाइंड स्पेस वाली बात, और दूसरी जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जब लोग अंदर काम करने जा रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, कितनी हैं, क्या है और क्या क्या हैज़ार्ड्स हैं। जब नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाने के लिए उसको इक्विपमेंट चाहिए। अक्सर ये दर्द के साथ मैं कह रहा हूँ कि अक्सर नहीं दिए जाते जी। और उसी वजह से उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में हम जाके देखते हैं, छोटी से छोटी बात की देख रेख की जाती है और कोई किसी वर्कर को परेशानी ना हो जाए, मौत ना हो जाए, चोट ना लग जाए, मगर ऐसा यहाँ बहुत कमज़ोर एक कड़ी है। और दुर्भाग्य ये है कि हम लोग उन लोगों को तुच्छ भावना से देखते हैं जी। जब हम देखते हैं कि वो सफाई वाला है और सफाई करने आया है, मगर उसको कहते हैं कचरे वाला। सुबह सुबह हर घर में आवाज़ आती है कचरा दे दो, कचरे वाला आ गया। हकीकत तो ये है कि वो सफाई वाला है, सफाई करता है, उसके बिना हमारा जीवन दुर्भर है। और मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा इस फिल्म के थ्रू हम जी 3 पॉपुलेशंस को कवर करना चाहेंगे। पहली पॉपुलेशन है आम जनता। मैं इस फिल्म के ज़रिए ये उम्मीद करता हूँ कि देखने के बाद लोग शायद इस प्रोफेशन को मान्यता देंगे, इज़्ज़त की दृष्टि से देखेंगे और ये समझ पाएंगे कि इनके बिना हमारा जीवन दुर्भर है। ये एक समाज का ज़रूरी अंग है। यदि मौत होती है तो इनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो है हमारे जो सफाई कर्मी हैं, वर्कर्स हैं, जो गटर के अंदर जाके सफाई करते हैं, कि अपनी मुश्किलातों को पहचानो, अपने ख़तरों को पहचानो, शराब पी के अंदर ना घुसो, बल्कि पूर्ण चेतना की अवस्था में अंदर जाइएगा। जो जो चीज़ें बताई गई हैं सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। और तीसरा एस्पेक्ट जो मैं लेना चाहता हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट मशीनरीज से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस श्रमिक का जीवन अनमोल है, किसी तरह से इसे बचाइए, जो कहा गया उसे कीजिए। सेफ्टी एंड हेल्थ जो एस्पेक्ट है उसको पूरा कवर करके चलें। सर हम आपसे आगे भी जानेंगे, लेकिन अब हमारे साथ इस फिल्म से जुड़े एक ऐसे किरदार हैं जिनको परिचय की मोहताज वो नहीं है, वो किंग ऑफ कॉमेडी कहे जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार जॉनी लीवर साहब का। जॉनी लीवर साहब, सहारा समय पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो फिल्म आपने की सफाई बाज द स्कैवेंजर, अपने नाम से ही बहुत अलग हटकर है, मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग हटकर ये टॉपिक है, तो किस तरह से आपका रिएक्शन था जब इस फिल्म की आपके पास स्क्रिप्ट पहुंची और आपने इस किरदार के लिए अपने आप को कैसे ढाला? मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि सफाई बाज से करने वालों को फिल्म बना रहे हैं उनकी लाइफ पर। और मैं ये देख चुका हूँ, मेरे पड़ोसी थे वो ये काम करते थे और बाकायदा वो गटर में घुसते थे और मुझे इन्वाइट भी करते थे। वो मतलब मुझे घर आया, मैं काम कर रहा, मैं कैसे गटर में घुसता हूँ देख, मैं बाकायदा उनको देख ही नहीं जाता वो कैसे गटर में घुसते हैं बेचारे, सांस रोक करके अंदर घुस कर चलने से कचरा निकालती है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, उनकी तकलीफें, प्रॉब्लम, वो बेचारे अपनी वो बदबू को मारने के लिए, बदबू से बचने के लिए तो शराब पीते हैं, शराब का सहारा लेते हैं, इतनी मुश्किलों से वो ये काम करते हैं। जब मुझसे कहा गया कि भाई ये फिल्म मंच भी बन रही है, फिल्म बन रही है, तो मैं 1 सेकंड ले लिया, मैंने कहा मैं आता हूँ। तो मैंने जो भी मेरा रोल था उसमें मैंने किया, तो रोल मैंने किया उसमें, बड़ा अच्छा लगा। और ये क्या है, समाज को पता होना चाहिए, हमारे लोगों को पता होना चाहिए। हम तो किसी भी फिल्म बनाते हैं, फलाना क्रिकेटर को बना दिया, फलाने बच्चों की जिंदगी में क्या किया, ये क्या किया, उसको बना दिया, पैसे बना दिए, उसको बना दिए, करते हैं और भी लोगों को बनेगी चीजें।
तो जॉनी लीवर को फिल्म बनेगी, तो इसको बनेगी, अमित जी को बनेगी, वो ठीक है, लेकिन इन पर फिल्म बनना बहुत जरूरी है। जिन्होंने सोचा, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मैं सैल्यूट करता हूँ। आपने सोचा गरीबों की तरफ देखा, आपने आपकी नजर पड़ी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाज को ताकि में पता चले कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर गटर ब्लॉक हो जाए ना, हमारे घर में पानी आएगा, पूरा रोड भर जाएगा। सिटी में ऐसे ही होता है, गटर ब्लॉक हो जाए तो पूरा पानी भर जाता है, हमारे घरों में पानी आएगा। वो हमारे लिए कितनी कुर्बानी देता है कि हमें सोचना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में कहूँगा, इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी दुकान वाले बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं, वो इनका क्या किया जाए, इनको कैसे फायदा पहुंचे, और इनकी सेफ्टी के लिए हमें सोचना चाहिए। तो इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमारे प्रोड्यूसर ने, बहुत बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत खुशी है इस बात। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी साहब आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर एक भी दिन ये सफाई कर्मी अपना काम नहीं करें तो सबकी ज़िंदगी में हाहाकार मच सकता है। क्योंकि हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में भी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया, और लेकिन इस फिल्म में इस मुद्दे को भी दिखाया गया है सर कि ये जो सफाई कर्मी है, क्योंकि साक्षरता की कमी होती है, उस वजह से ठेकेदारों के चुंगल में फंस जाते हैं। तो इस फिल्म के ज़रिए उन ठेकेदारों से उन्हें बाहर निकालने के लिए किस तरह का स्टोरी दिखाई गई है? मैडम, इस स्टोरी में जो दो यंग आर्टिस्ट दिखाए गए हैं, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं, उन लोगों ने ये बताया है कि एक बच्ची है, एक लड़की है जिसने बीटेक में सब्जेक्ट लिया, टॉपिक लिया, और उसने उस टॉपिक के थ्रू रिसर्च किया कि वो कौन कौन से खतरे हैं जिनकी वजह से वर्कर्स अंदर जाके मर जाते हैं। ये हमने दिखाया, और उसके बाद उसमें दिखाया गया है कि आगे जाके उसको रिकॉग्निशन मिलती है, और शिक्षा का इसमें क्या रोल है। क्योंकि एक यदि बचपन का दिखाया जाएगा तो उस बचपन में उस बच्ची को वो माहौल नहीं मिल पा रहा था जहाँ की वो शिक्षा ले सके। इनफैक्ट ये फिल्म 3 मुद्दों को बड़ा अच्छी तरह दिखाती है: बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और जो है सफाई अभियान, और तीसरा जो है प्लास्टिक मुक्त भारत। क्योंकि यदि प्लास्टिक हम अंदर डालते रहेंगे नालियों में, गटर में, तो चोक होती रहेंगी। और ये तीनों को यदि अच्छी तरह से हम कंट्रोल करेंगे तो शायद ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जी, डॉक्टर नीता जी, आपसे जानना चाहूँगी कि समाज का ये एक ऐसा उपेक्षित वर्ग है जहाँ पर हमने अपने आसपास में भी कई बार ऐसा देखा गया होगा कि सम्मान की दृष्टि से इन्हें नहीं देखा जाता। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो इन लोगों को, जो कि एक अनसंग हीरो हैं, जो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगा रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कम से कम जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उन्हें ये इस फिल्म के द्वारा ये बात, वैसे सब समझते ही हैं, बट जब फिल्म के माध्यम से कोई चीज़ देखी जाती है तो वो हमारे ऊपर, हमारे हृदय पटल पर छाप छोड़ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है। हम जब से ये फिल्म बनी है मेरी खुद की सोच बहुत बदल गई है, और अब तो जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं इनको काफ़ी शिक्षा के लिए योगदान भी दे रहे हैं, सफाई कर्मियों के लिए और अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे समाज में जागरूकता तो निश्चित रूप से आएगी इस फिल्म के द्वारा। और यहाँ पर हम उपासना जी और सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि पूरी तरह से जो फिल्म का एक जीस निकल कर आया है उससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की यंग जनरेशन को? उपासना जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? उपासना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप ये मैसेज देना चाहेंगे हमारी आज की यंगस्टर्स को इस फिल्म के ज़रिए?
उपासना जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के ज़रिए जो आपका पूरा एक्सपीरियंस था, अब आप अपने दर्शकों को और यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे सिंह साहब ने जो एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई है, इसको सरकार की तरफ से पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे समाज में जो कमियां हैं उनको पूरा कर सकें, और जो अच्छाइयां हो रही हैं, जो हमारे लोगों का सेक्रीफाइस है, जो हमारे समाज को नीट एंड क्लीन रखने वाले लोग हैं, उनको एक बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि भाई वो जीवन के हमारे एक बहुत बड़े अभिन्न अंग हैं, उनको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी ज्यादा जरूरत है कि ऐसी फिल्म OTT के ऊपर रिलीज होनी चाहिए, ताकि हमारे जो इंटीरियर के दर्शक हैं वहां तक भी ये फिल्म पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह मीडिया जो है ये ऐसी फिल्मों को इतना अच्छा प्रमोशन दे रही है, इतना अच्छा प्रमोट कर रही है। और सिंह साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, जिसमें इतने बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया, जॉनी लीवर जी ने, उपासना सिंह ने, रवि किशन जी ने और राजपाल यादव जी ने, जो इतने अच्छे इतने बड़े कलाकार हैं इंडस्ट्री के, उन सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया इतनी बड़ी ऐसी अच्छी एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए। उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका। और अब एक बार फिर से हम उपासना जी के पास चलते हैं और उनसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आपका जो अनुभव था पूरा फिल्म का, आप यंग जनरेशन को किस तरह से सीख देना चाहती हैं इस फिल्म के ज़रिए? बस मैं यही चाहती हूँ कि लोग, जैसे कि अवनीश जी ने बोला, कि लोग इन लोगों की रिस्पेक्ट करें, जिन्होंने, जो इतने इम्पोर्टेंट इंसान हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं और हम कहते हैं कि अरे ये कचरे वाला है, या कोई भी वर्ड्स उनके लिए बोले जाते हैं, और वो कितना हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा काम करते हैं। और कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में कोई भी आदमी इस तरह का काम नहीं करता कि खुद से सफाई कर रहा है। ऐसी मशीन्स होनी चाहिए सरकार को कि इन लोगों को वो गटर्स के अंदर ही ना जाना पड़े और इनकी लाइफ के लिए खतरा ना हो, तो उनकी फैमिलीज के लिए, उनके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर समय की कमी है, लेकिन जॉनी साहब हम आपका रिएक्शन ज़रूर लेना चाहेंगे कि फिल्म के ज़रिए आपने जो सीखा और जो आप लोगों को अब बताना चाहते हैं उसके बारे में कुछ 2 लाइनें। आज मैं तो लोगों को ये बताना चाहूँगा और आज की जनरेशन समझे, और देखिए आज कोरोना की वजह से लोगों की आंखें खुली, कोरोना की बात है इसको सच क्या है, सत्य क्या है ये पता है। हमने बहुत कुछ सीखा है जिम्मेदारी, तकनीकें क्या होती है, जरूरत क्या होती है, पैसों की तकनीक क्या होती है, और सच्चाई क्या है। वजह ये कि हमारी जरूरत हमारी जरूरत कितनी है, हमारी औकात कितनी है, और हमें कैसे रहना है, ये हमें सिखाया है। तो आज की जनरेशन को मैं ये कहना चाहता हूँ, और जितने भी लोग हमसे सुन रहे हैं उसको मैं ये कहना चाहता हूँ, सत्य को जानिए, और ये जो लोग सचमुच में इज्जत करते हैं, जो बेचारे सच में ये लोग बिल्कुल हैं और ये बेचारे बहुत ही ईमानदार लोग हैं और ये जरूरतमंद हैं, और इनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो हमें देनी चाहिए और उसको इज्जत देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से। ये बात से सच्चाई सामने आए, और अभी ये आर्टिफिशियल चीजें, अननेचुरल चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमको सच की तरफ मुड़ना है और सच्चाई की जो जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी साहब आपका इन तमाम बातों के लिए, और स्टूडियो में मौजूद सभी मेहमानों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। फिल्म की मेन लीड जो न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और हम यही आशा करते हैं कि इस फिल्म के ज़रिए यकीनन लोगों की मानसिकता में बदलाव तो आएगा, साथ ही साथ वो समाज के इन अनसंग हीरो और इस तबके को भी सम्मान की नज़रों से देखेंगे। और उपासना जी आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, साथ ही साथ सुरेंद्र पाल जी का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं।
और सहारा समय की पूरी टीम के साथ हम सफाईबाज द स्कैवेंजर की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं कि ये फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों पर रिलीज़ हो और सभी को वो मैसेज ज़रूर मिले जो ये फिल्म के ज़रिए देना चाहते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। सहारा अपना बिजुरिया की डोरी सो जा रे तारा पवन गाए लोरी। सुबह सुबह उठते हैं तो मार बदन में टूटन मचती है। अब ठीक हो गया? तुम डंडे पर बैठो, तुम्हारे सब ठीक का मतलब मैं समझता हूँ। इस गुठली को देखकर तो किसी ने सड़क पर सीटी भी नहीं मारी। You're looking so beautiful। 135 करोड़ का कचरा जाता है उस सीवर लाइन में, उस नाले में। एक बार ये कपड़े उतारो और गटर के अंदर चलो हमारे साथ, तब पता लगेगा 1 मिनट में तो दम घुट के मर जाओगे। क्यों गए मुर्दे को उखाड़ रही हैं? जिन मुर्दों की तुम बात कर रहे हो उन्हें तुम ही लोगों ने दफनाया है, अब कब्र तो खोदेंगे ही। खा जाओ सालो सब लोग, हमको सबको राक्षस साले। देश की सफाई के लिए गटर में काम करते करते कोई ना रहे तो उसको क्या कहें? राम नाम, राम नाम।